हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो शावर में गया था यानी बात लेने के लिए गया था, तो वांगजी भी विंग के पीछे बात लेने के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग जो अपने क्लोथ को रिमूव कर रहा था, तभी हमारा लांजान वहाँ पे आ जाता है और विंग कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लांजान कहते हैं विंग मैं बात लेने के लिए आया। तो विंग कहता है कि अगर आपको बात लेना है तो मैं चला जाता हूँ। तो लांजान कहते हैं नहीं, हम दोनों साथ में लेंगे। तो विंग कहता है आप शेमलेस हो चुके हो, आप कैसे कह सकते हो। तो वांगजी कहता है क्यों विंग, क्या हम दोनों एक साथ बात नहीं ले सकते हैं। तो विंग कहता है नहीं, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि वांगजी ने हमारी विंग को पकड़ लिया था। तो हमारा वांगजी कहता है नहीं विंग, मैं अभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और वैसे भी मुझे अभी तुमसे प्यार करना है। तो विंग कहता है क्या क्या कह रहे हो आप, हमें रूम से बाहर भी निकलना है। तो वांगजी कहते हैं विंग जैसे तुम हमेशा मुझे चाहते थे, आज मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो विंग कहता है जम्फू आप ऐसा मत करिए ना, मुझे बात लेने दीजिए ना, आप बाद में ले लीजिएगा। तो वांगजी कहता है नहीं, ऐसे कहता है एंड विंग को अपनी ओर खींच लेता है। जहाँ पे वांगजी बाथ टब में बैठ चुका था और विंग को अपनी ओर खींच लेता है। जहाँ पे विंग हमारे वांगजी के ऊपर था, जहाँ पे विंग और वांगजी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है क्या करिए आप, छोड़िए मुझे, ऐसे कहता है। तो वो वांगजी कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहता है छोड़िए, मैंने कहा ना छोड़िए। तो वांगजी कहता है नहीं, नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है आपको क्या हो गया है, आप पहले तो ऐसा कभी नहीं करते थे। वांगजी कहता है कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, जस्ट मैं अपने विंग को अपने पास चाहता हूँ, मैं अपने वाइफी को अपने पास चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ ये तो अजीब सी जीत लगा के रखी है आपने, ऐसा तो आप कभी नहीं करते, मेरे जैसे करने की आप कोशिश कर रहे हो क्या आप। तो वांगजी कहते हैं ऐसा ही समझ लो विंग। तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़िए, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहते हैं विंग अब तो तुम भीग चुके हो ना। तो विंग खुद को देखता है और विंग देखता है कि हाँ वो सच में भीग चुका है करके। तो वांगजी कहते हैं अब जाके भी क्या करोगी विंग, पहले हम बात ले लेते उसके बाद हम बाहर जाते। तो विंग भी हार मान जाता है, जिसके बाद विंग वांगजी के साइड में थोड़ा सा दूर हट के जो ना बैठने जा रहा था। तो वांगजी फिर से हमारे विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। जिस बार विंग कहता है क्या कर रहे हो आप, मैं गिर जाऊँगा। तो वांगजी कहता है नहीं, मैं विंग को गिरने थोड़ी ना दूंगा, ऐसे कहता है। और विंग से कहता है मेरे पास आओ। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो आप, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है मैंने जो कहा तुम सुन रहे हो ना विंग। तो विंग कहता है। तो वांगजी जो विंग ने रोप्स पहने होते हैं उन रोप्स को निकालना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है मैं निकाल सकता हूँ। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और वो विंग के रोप्स निकालता है। और वांगजी तो पहले से ही जब आया था ना, वो पहले ही नेकेड हो चुका था, वो उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल दिए थे। जिसके बाद जो है ना वांगजी विंग को कहता है कि मेरे पास आओ। विंग कहता है क्या क्या करना चाहते हो जम्फू आप। तो वांगजी कहता है आओ मेरे पास आओ, ऐसे कहता है। विंग कहता है हाँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वांगजी कहता है तुम्हें प्यार करना, यही मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि आप ना। तो वांगजी कहता है मेरे पास आओ, ऐसे कहता है। तो वो विंग वांगजी के पास आ जाता है। जिसके बाद विंग वांगजी के थाइस पे जाके बैठता है एंड वांगजी और विंग बाथ टब में इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग ने वांगजी को बहुत ज़्यादा ही कस के पकड़ के रखा था एंड वांगजी विंग के साथ बाथ टब में इंटीमेट हो रहा था। जिसके बाद वांगजी विंग को किस करता है डीपली। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जिन सेक्ट में, जहाँ पे यानली के जो रिचुअल्स वगैरह जो कुछ भी थे ना, वो फर्स्ट नाइट वगैरह रिचुअल्स वगैरह सब कुछ हो चुके थे। तो यानली जिन जुशान से कहते हैं कि मुझे जो है ना जियांग सेक्ट जाना है। तो जिन जुशान कहते हैं क्यों यानली क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। यानली कहते नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे विंग का आज बर्थडे है, इसलिए मैं विंग से मिलना चाहती हूँ, मैं विंग को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। तो जिन जुशान कहता है कि ठीक है। और जिन जुशान फिर अपने माँ बाबा से पूछता है, जहाँ पे जिन फैमिली कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो करके जाओ। तो यानली कहते हैं कि आप लोग नहीं चलोगे। तो वो कहते हैं नहीं तुम जाओ, इंजॉय करो, ऐसे कहते हैं। एंड वो चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जिन जुशान तो क्या जिन का इंसान वो तो थोड़ा सा घबराया हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है, इसलिए वो कोई भी ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहता, वो पूरा साइलेंट हो चुका है। तो वो चुपचाप उन दोनों को जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम जियांग सेक्ट में देखते हैं, जहाँ पे यानली आ जाती है। यानली आने के बाद वो जल्दी जल्दी जो ना अंदर आती है। तो मैडम यू यानली को देख के एक स्माइल करती है और मैडम यू कहती है कि तुम अकेली आई हो। तो यानली कहती नहीं वो भी आए, ऐसे कहते हैं। और जिन यानली भी पीछे से आता है एंड उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद यानली कहती है कि विंग कहाँ है माँ, विंग कहाँ है, मुझे विंग को विशेष देनी है। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं विंग कमरे में है, विंग आज कमरे में से बाहर नहीं निकला है। तो
जो यान लिखे थे क्यों माँ, तो मैडम यू कहती है कि क्योंकि मैंने वांग जी से कह दिया था कि आज विंग को हम सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो इसलिए जो है ना विंग को उस कमरे में ही रहने दो करके, कैसे भी करके विंग को रोक लेना करके। तो वो वही कह रहा है। तो यान लिखे थे ओह अब तो 12 बज चुके हैं माँ। तो मैडम यू कहते हैं हाँ सिर्फ थोड़ी तैयारी बाकी है, सारी तैयारी होने के बाद मैं उन दोनों को बुलाने के लिए चली जाऊंगी। तो यान लिखे थे कि ठीक है मैं भी आप लोगों की मदद करती हूँ करके। जिसके बाद जियांग सेट को फिर से एक नए तरीके से सजाया जा रहा था। जो पार्टी के डेकोरेशन जो होती ना, विंग का बर्थडे थोड़ा फंक्शन जो होने वाला था, इसलिए पूरा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो रहा था। और हम अंदर देखते जहाँ पे विंग और वांग जी के रूम में, जहाँ पे विंग ने वांग जी को कब का बेड पे ला चुका था, और बेड पे लाने के बाद वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। जहाँ पे विंग कह रहा था कि रुक भी जाइए, मैं थक चुका हूँ, रुक जाइए, बट हमारा वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और वांग जी ये तो भूल ही चुका था, उसे रोकना था विंग को, ना कि ऐसे थोड़ा सा परेशान करना था। वो रोकने के चक्कर में तो ये भूल ही गया है कि उसे तो विंग को चलने लायक भी छोड़ना था। क्या लगता है विंग चल पाएगा इस हालत में? हाँ, तो वांग जी कंटिन्यू हमारे विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। जिसके बाद विंग कहता है मैं थक चुका हूँ, ऐसे कहता है, एंड विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वांग जी भी विंग से अलग हो जाता है और विंग के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे विंग थक के जो ना सो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग के साइड में आके लेटता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और विंग के फोरहेड पे किस करते कहता है अब तुम यहीं पे रहोगे, ऐसे कहता है। और वांग जी तभी विंग के बॉडी की ओर देखता है, जहाँ पे विंग की बॉडी पूरी थकी हुई थी, यानी पूरी उसके बॉडी पे मार्क्स थे हमारे वांग जी के। तो वांग जी कहता है हाँ क्या हाँ, इस हालत में विंग चल पाएगा? उसे मुझे तो कमरे में रोकने के लिए कहा गया था, मैंने तो कुछ और ही कर दिया, ऐसे वांग जी कहता है और विंग की ओर देखता है। और वांग जी भी विंग के साथ ऐसे ही सो जाता है। फिर हम 2 घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे 3 बज चुके थे, जहाँ पे सारे जो तैयारी वगैरह जो थी ना, जियांग सेट में डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था, विंग के पार्टी का डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी। जिसके बाद यान लिखी थी माँ मैं विंग को बुलाने के लिए जा रही हूँ। तो यान मैडम यूँ कहती कि यान ली तुम यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ, मैं उसे उन्हें बताने के लिए जा रही हूँ, ऐसे कहती है। तो यान लिखे थे ठीक है माँ। जिसके बाद जो है ना मैडम यू अंदर चली जाती है, जहाँ पे विंग और वांग जी का कमरा था, वहाँ पे जाने के बाद वो डोर को नॉक करती है। जिसके बाद हमारा वांग जी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर से वॉइस सुनता है जो डोर पे नॉक थे। तो विंग को भी आवाज़ आती है और विंग कहते जहाँ फूको उन्हें देखिए ना, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। और वांग जी जल्दी से जो अपने रोप्स को पहनता है और रोप्स को पहनने के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे मैडम यू कहते हैं कि वांग जी विंग को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ, दोनों अच्छे से रेडी होके आना। तो वांग जी कहते हैं हाँ, ऐसे कहते हैं। वांग जी अंदर जा ही रहा था कि तभी मैडम यूँ कहती है वांग जी तुमने जो गिफ्ट लाया था तुम वो देना नहीं चाहते विंग को? तो वांग जी कहते हाँ हाँ क्या आप यानी उन गिफ्ट्स को ला सकते हो? विंग के लिए जो ड्रेस एंड पिन लिया था ना हमारे वांग जी ने, वही। तो मैडम जी कहती है कि मैं लेके आ चुकी हूँ और वांग जी के हाथ में वो थमा देती है। जिसके बाद वांग जी अंदर आता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी उन चीज़ को साइड में रखता है और विंग को देखता है और विंग के पास आता है और प्यार से उसके सर पे धीरे से टैप करता है, विंग उठो। विंग कहता है सोने दीजिए ना, क्या कर रहे हो आप? तो वांग जी कहते हैं विंग मैडम यू हाँ तुम्हें बुलाने के लिए आई थी, हमें बुलाने के लिए आई थी। तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है पता नहीं, कोई काम था शायद से, तो चलो हम चलते हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है और विंग उठकर बैठता है। तो विंग को थोड़ा दर्द होता है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ ठीक तो हूँ, ऐसे कहता है और वांग जी की ओर गुस्से से देखता है। तो वांग जी जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। जिसके बाद विंग बात लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पे विंग बात लेके आता है। तो वांग जी जो रेडी हो चुका था वहाँ पे रेडी होके खड़ा था और बेड पे वांग जी ने वो चीज़ें रख दी थी। तो विंग वॉशरूम से आता है। तो विंग कहता है ये क्या है? तो वांग जी कहता है ये तुम्हारे लिए विंग। तो विंग कहता है ये क्या है, किस खुशी में दे रहे हो आप? तो वांग जी कहते हैं ऐसे ही विंग तुम्हारे लिए, मैं मार्केट गया था तो मैंने सोचा कि तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लाया। तो विंग कहता है सच में आपने सच में मेरे लिए लाया? तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग मैंने तुम्हारे लिए ही लाया है। तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग कहता है मैं पहन सकता हूँ? तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग पहन सकते हो, ऐसे कहता है। और विंग बहुत खुशी से जो उन ड्रेसेस को ट्राई करता है, जो रोब्स थे ना रेड कलर के बहुत ज़्यादा चमकीले, उन रोब्स को पहनता है। और विंग कहते हैं देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग, क्योंकि विंग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि उन रोब्स में वांग जी को लगा नहीं था। जब वांग जी ने इन रोब्स को खरीदा था ना तो वांग जी को लगा नहीं था, ये वांग जी के हिसाब से अच्छे थे। बट जब विंग ने इन रोब्स को पहना ना, और भी ज़्यादा 100 गुना उसमें जो है ना ब्यूटी, 100 गुना, यार ये